हेलो एवरीवन। ये इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की सेकंड वीडियो है। इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक आपको बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। सो बेसिकली हमने फर्स्ट पार्ट में ये डिस्कस किया था कि हम अकाउंटिंग करते हैं तो क्यों करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके। तो इस पर नज़र डालते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। दैट इज वाई ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन जर्नल एंड लेजर। कि जो एक बिजनेसमैन है वो क्यों रिकॉर्ड कर रहा है अपने सारे ट्रांजेक्शन्स। वो अपने ट्रांजेक्शन्स इसलिए रिकॉर्ड कर रहा है क्योंकि उसे ईयर एंडिंग पर उसे अपनी परफॉर्मेंस अप्रेज करनी है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, अकाउंटिंग इज हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्टिंग द एरर्स एंड फ्रॉड्स। जब हम अपना हर एक ट्रांजेक्शन सिस्टमैटिकली क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड करते हुए चलते हैं तो हमें ये बहुत ईजी होता है ये डिटेक्ट करना कि कहाँ कहाँ हमने एरर्स अकर करे हैं और कहाँ हमारी कंपनी में या बिजनेस में फ्रॉड्स हुए हैं। क्रोनोलॉजिकली क्या होता है? क्रोनोलॉजिकली का मतलब हम हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे डेट वाइज, एज एंड व्हेन दे हैव अकर्ड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डेट। Accounting plays important role in calculating the profit or loss during a particular period by preparing trading account and profit and loss account. Accounting ये बहुत important role play करता है हमें ये बताने में कि हमने ईयर एंडिंग पर प्रॉफिट कमाया है या हमारी कंपनी ने लॉस इनकर किया है। हम जो भी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कंपनी चला रहे हैं, क्यों चला रहे हैं? हमारा मकसद है वी हैव टू मेक इट अ सक्सेस। तो ईयर एंडिंग पर ये बहुत ज़रूरी है हम एनालाइज करें कि हमारी जो मेहनत है वो प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में। लास्ट ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग इज हेल्पफुल, सॉरी फोर्थ ऑब्जेक्टिव है, इट इज़ हेल्पफुल इन असर्टेनिंग द फाइनेंशियल पोजिशन। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज़ टू एनालाइज द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस। कि जो हमारा बिजनेस है उसकी फाइनेंशियल पोजिशन कैसी चल रही है, क्योंकि आने वाले टाइम में हमें क्रेडिट लेना पड़ सकता है, हमें शेयर होल्डर्स को शेयर्स देने पड़ते हैं, तो उसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम प्रॉफिट कमाएं। नेक्स्ट आता है, अकाउंटिंग प्रोवाइड्स यूजफुल इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर्स। अकाउंटिंग बहुत ज़रूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उसके डिफरेंट यूज़र्स को, जो हम आगे देखेंगे कितने होते हैं। ठीक है, एम आई क्लियर? So these were the objectives of accounting. Next, we will come to the next topic, bookkeeping. Now, what is bookkeeping? Recording of business transactions in a systematic manner in the books of accounts is called bookkeeping. ठीक है, जब हम सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हुए चलते हैं उसे हम बुक कीपिंग कहते हैं। पर बुक कीपिंग सिर्फ इंक्लूड करता है रिकॉर्डिंग को, आइडेंटिफाइंग को एंड मेजरिंग को। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपने सारे ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स हम मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उसके वाउचर्स बनाएंगे। आफ्टर दैट वाउचर्स वी विल कम टू द जनरल एंट्रीज, वी विल पास जनरल एंट्रीज। ठीक है, एंड आफ्टर दैट वी विल पास those entries to the ledger folios. So up to that classifying procedure, जब तक हम क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स को लेजर में, तब तक के प्रोसीजर को हम बुक कीपिंग कहते हैं। पर जब ये टर्म वाइड होता चला जाता है, उसमें ट्रायल बैलेंस आ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आ जाता है, बैलेंस शीट आ जाती है, वो अकाउंटिंग का पार्ट बन जाता है। ठीक है, तो आप इतना याद रखिए कि बुक कीपिंग जो है, बुक कीपिंग एक लिमिटेड टर्म है। ठीक है, स्कोप लिमिटेड है उसका, पर जो अकाउंटिंग है वो एक वाइडर टर्म है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम अपने किसी भी टॉपिक में, किसी भी एग्जाम में एक इम्पॉर्टेंट ऑथर की डेफिनेशन को हम मेंशन कर रहे हैं तो वो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट होगा। यहाँ पे भी हियर ऑल्सो दे हैव मेंशन्ड अ डेफिनेशन ऑफ A.G. Fowell. So note this definition, it is very important. According to A.G. Fowell, bookkeeping is the art of recording the financial transactions of a business in a methodical manner
so that the information on any point in relation to them may be quickly obtained. मतलब हमारे बिजनेस में जो जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं हम उनको साथ के साथ रिकॉर्ड करते चलें, जिससे कि हम उनको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकें. ठीक है. सो दिस इज बुक कीपिंग, वेरी इंपॉर्टेंट. अब हमने अकाउंटिंग पढ़ा और बुक कीपिंग पढ़ा. इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहला डिफरेंस है बुक कीपिंग इज मेंटेन्ड बाय जूनियर स्टाफ. व्हाट इज जूनियर स्टाफ हियर? इट मीन्स कि बुक कीपिंग जो है इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एनीवन हैविंग द मिनिमम नॉलेज ऑफ अकाउंट्स. ठीक है. किसी को थोड़ी भी नॉलेज है अगर अकाउंट्स की तो वो बुक कीपिंग कर सकता है. अकाउंटिंग इज मेंटेन्ड बाय सीनियर स्टाफ, बट अकाउंटिंग करने के लिए आपको अकाउंट्स की वास्ट नॉलेज चाहिए, स्पेशलाइजेशन चाहिए अकाउंट्स में. अकाउंटिंग हर कोई नहीं कर सकता. ओके. बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी स्टेज. बुक कीपिंग इसकी इनिशियल स्टेज है, जो शुरुआती स्टेज है. मैंने पहले ही बताया था जर्नल और लेजर तक जो है वो बुक कीपिंग है. बुक कीप एंड आफ्टर दैट अकाउंटिंग इज सेकेंडरी स्टेज. मतलब जो बाद के जो स्टेप्स आते हैं, ट्रायल बैलेंस से लेके P&L एंड बैलेंस शीट, ये सब आ जाता है हमारा अकाउंटिंग में. नेक्स्ट आता है इट इज़ कंसर्न विद रिकॉर्डिंग डे टू डे ट्रांजेक्शन. बुक कीपिंग में हम अपना डे टू डे का हिसाब, छोटा मोटा जो भी हमारा मॉनेटरी वैल्यू में हो रहा है वो हम रिकॉर्ड करते चलेंगे. एंड अकाउंटिंग इट इज़ बेस्ड ऑन बुक कीपिंग. पर अकाउंटिंग के लिए भी हम जो रिकॉर्ड करेंगे वो हम ट्रांजेक्शन्स बुक कीपिंग से लेंगे, क्योंकि अगर हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं तो उसके लिए जर्नल और लेजर प्रिपेयर्ड होना ज़रूरी है. वो कहाँ से लेंगे हम? वो हम बुक कीपिंग से लेंगे. सो बोथ आर कनेक्टेड, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, बट अकाउंटिंग इज अ मच वाइडर टर्म and bookkeeping has limited scope. Fine. अब नेक्स्ट आते हैं हम यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूजर्स, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स. इंटरनल यूजर्स आर द ओनर्स, शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट. दीज आर द वन जो किसी ना किसी रूप में कंपनी से अंदरूनी तौर पर जुड़े हुए हैं. ठीक है. ओनर हो गया, वो बिजनेस को चला रहा है. शेयर होल्डर, वो हमारे शेयर्स में हिस्सा रखते हैं. इन्वेस्टर्स हो गए, उन्होंने हमारी कंपनी में किसी ना किसी रूप में कुछ इन्वेस्ट कर रखा है. एम्प्लॉयज़ हमारे लिए काम करते हैं, तो ये कंपनी से जुड़े हुए हैं. एक्सटर्नल यूजर्स कौन हो गए? जो बाहर होते हैं कंपनी से, कंपनी का पार्ट नहीं होते, पर वो किसी ना किसी रूप में कंपनी को चलाने में हमारी मदद करते हैं. जैसे कस्टमर्स हो गए, रेगुलेटरी एजेंसीज हो गई, लेबर यूनियन हो गई. ठीक है. दीज आर एक्सटर्नल यूजर्स. तो जो कंपनी के जो अकाउंट्स होते हैं ये दोनों ही यूजर्स इस्तेमाल करते हैं हमारी बिजनेस की परफॉर्मेंस को एनालाइज करने में. तो दीज वर द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, की हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अल्टीमेटली यूज़ कौन करता है. अगर आप किसी से उधार ले रहे हैं तो वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखेगा, ये देखने के लिए आप कितने पानी में हैं. ठीक है. अगर आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो भी काम करने से पहले, किसी कंपनी से जुड़ने से पहले ये देखना चाहेंगे कि वो जिस कंपनी का हिस्सा बन रहे हैं वो आगे को प्रॉफिट में जाएगी या लॉस में. तो ये कुछ फैक्टर्स बहुत ज़रूरी हो जाते हैं किसी भी कंपनी से जुड़ने से पहले. ओके. तो ये हमारी हो गई सेकंड वीडियो. मिलते हैं अगली वीडियो में. थैंक यू एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा.